नहीं ना, मिलेगी भी नहीं। अगर हम अभी भी चुप बैठेंगे ना तो ये बाहर के लोग आके अपनी मार के जाएंगे। साला अब इनके शीशे टूटेंगे ना तभी अपने को नौकरियां मिलेंगी। अरे भाई नौकरी नहीं क्वालिफिकेशन इल्लेगे गोली आडिदारू नौकरी कौन देगा? गोली अरे मराठी मानस को नौकरी कौन देगा बाबा? अरे उनके पास क्वालिफिकेशन थोड़ी होता है कि नौकरी मिलेगा। सारी काम वाली होई तो मोकल दो हमारे घर। हाँ चलो आगे। नहीं इधर हम मराठी लोगों को नौकरी नहीं देते। पता नहीं। देवा, अरे क्या चल रहा है? बंद करो ये क्रिकेट। अरे कांच किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा। साहब ने ही तोड़ा है। ए क्या मैंने तोड़ा? चुगलखोर। आहो तुम ही पण। कांच टूटी तो सारी चीजें बिखर गई अभी। अब साफ कौन करेगा? ए चला खेलने दो थोड़ी देर। बॉल फेंक। आप भी ना। नहीं कोई आउट नहीं। सिक्सर मारा मैंने, सिक्सर मारा है। मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो बॉल फेंक। अरे चलो चलो भाई, वो बैट नहीं छोड़ेगी। कोई चलो आउट नहीं। सिक्सर मारा है। डालो चलो। तुम्हें खेड़ा मुझे ही करना है ना साफ। रुको रुको देखता हूँ। एक मिनट। क्या चाहिए? ठाकरे से मिलना है। कुछ काम है क्या? जी मैं हूँ बाल ठाकरे। जीप में बैठो या घर चल के बात करते हैं? हम अंदर आते हैं। आइए। चलो अंदर। बच्चों को बाहर ही आइए आइए। आपकी सभा की वजह से मद्रासी लोगों का काफी नुकसान हुआ है। बहुत सारी शिकायतें आई हमारे पास। वो शिकायतें हम पे होगी। हमें अरेस्ट करते यहाँ आने की क्या जरूरत? अरेस्ट करने के लिए आए हो? नहीं अभी नहीं। ओडीपी होटल का नुकसान हुआ है, वो 7-8 लोगों पे मुकदमा चलाना पड़ेगा। आप तो जानते हैं, ऊपर से काफी प्रेशर होता है हम पे, और ये ऊपर वाले भी यहाँ के नहीं है। लेकिन आपके काम का तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए आपसे मिलना चाहता था। आप तो जानते हैं, वर्दी की वजह से हम बाहर कुछ बोल नहीं पाते। ये मामूली लोग यहाँ आके हम पे राज कर रहे हैं। इन लोगों को पता है मुझे, झेला है मैंने। रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो मैं। नमस्कार। नमस्कार। चला। साहब, डीसीपी साहब ने तो हमें जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था ना? शिंदे, जब भी अपना आदमी अपने बारे में बात कर रहा है ना, तो उसकी जांच पड़ताल नहीं की जाती, हालचाल पूछा जाता है। बेटा एक मार देना। क्या है? ठाकरे साहब है क्या? हाँ दादा, कोई तो आया है। कौन आया है? बोलो क्या काम है? आप ही बाला साहब ठाकरे हैं? बाला साहब? है बाला साहब घर में है, उनको बुलाता हूँ। बाला साहब, आपको कोई मिलने आया है। दादा बोलो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज तक तो ये पता ही था कि हम मराठियों पर अत्याचार हो रहा है। आज पता चला अत्याचार कौन कर रहा है। साहब, ये हमारे ऑफिस के बाहर के लोगों की लिस्ट। साहब, मुझे आपके साथ काम करना है। साहब, आज 10वां दिन है।
लड़की घर पे आई नहीं है, कहती है शादी की है, वो भी मुसलमान के साथ। साहब वो बिडनी बाजार में रहती है। साहब मैं पैर पड़ता हूँ, लड़की को घर पे लेके आओ। 7 साल हो गए मैं लड़ रही हूँ पानी की लाइन के लिए। वो संडास को जाके आने के बाद टमरल मेरे घर के सामने रखता है। हर बार थोड़ी ना सुन के लेगा साहब, डाल दिया फिर मैं उसे। बार्ड, what's your stand on this current situation? साहब मेरी बीवी की तबीयत खराब रहती है। आप तो डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करते रहते हैं। ये रे अपना, वो उसका। आप बोल रहे हो इसलिए मैं लेती हूँ घर में। डीसीपी साहब को एक फोन कर देंगे तो हमारे चल में ना सरकार की माफ हो जाए। You know the government policy is very clear. क्या आप डेमोक्रेसी में मानते नहीं? तो वही चीज डालूंगा। भंडारा भी रहता है। एक बार मालिक को छुपवा दीजिए। आप उसका कुछ तो बंदोबस्त कर दो। और आपको अभी बोल के रखता है साहब, मेरा ट्रांसफर तुरंत हो जाए। वापस अगर वो पी के आया ना फिर देखो। क्या ये कहना सही नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो दादागिरी है? ये कोर्ट कचहरी घर में ही लगेगी या इनके लिए कुछ और संगठन बनाने का विचार है? होए दादा, घर में तो नहीं, लेकिन जनता का काम करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। उनको एक साथ करना होगा और इसके लिए एक संगठन की शुरुआत करनी होगी। मराठियों के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो इंतजार किस बात का है? सुबह से शीघ्रम। रमेश जाओ नारियल लेकर। ठीक है। अरे भाभी जी, आप सही मुहूर्त पर आई हैं। मुहूर्त? कैसा मुहूर्त? नया संगठन बनाने का। अच्छा, अरे वाह। वही नहीं, मीठा भेजिएगा ना थोड़ा। हाँ आंटी। हाँ। नया संगठन बनाना है ये तो हमने तय कर लिया, पर नए संगठन का नाम क्या होगा, कुछ सोचा है? नाम के बारे में तो कुछ नहीं सोचा। दादा आप ही कुछ नाम बताओ संगठन का। संगठन? अपनी सेना होगी, सेना। ले शिवाजी महाराज का नाम और कर ले शुरू। छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की। अरे ये समझौती की बातें मर्दों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, कमजोर लोगों के मुंह से अच्छी लगती है। ये महाराष्ट्र कोई लल्लू पंजों का राज्य नहीं है, ये शेर की औलाद है। और इन शेरों को जब भी कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो उसका नतीजा क्या हुआ, ये इतिहास का पन्ना पन्ना छान कर देख लो। बाय। कल तक मेरा बेटा ठाकरे परिवार का था और आज ये बाढ़ पूरे महाराष्ट्र सह अखंड हिंदुस्तान को अर्पण करता हूँ। बाहर वालों का मराठियों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ शिवसेना जल्द ही सदस्यता अभियान शुरू करेगी। अधिक जानकारी के लिए मार्मिक का अगला अंक पढ़ें। संपादक श्री बाल ठाकरे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
छत्रपति शिवाजी महाराज की अरे चाचा आप ये लीजिए पेड़ा खाइए। साहब 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 मदद करो मेरी साहब। क्या हुआ? आपको तो पता है बाप दादाओं के जमाने से हम दूध का धंधा करते चले आ रहे हैं। बड़ी मेहनत करके घर खरीदा था, 2 साल पहले भाड़े पे दिया, लेकिन अब वो खाली नहीं करते साहब। वो कौन? कोई दादा है, उन्होंने जुए का अड्डा खोला है। मैं उनके पास बात करने गया तो कहते हैं हम उन्हीं के आदमी हैं। उन्हीं के? किसके? बाला साहब। चाचा आप रुके यहाँ पे, मैं बात करता हूँ साहब से। ए हटो साहब, उनके खोली पे किसी ने कब्जा किया है और उनका कहना है कि वो सब अपने ही लोग हैं। पता क्या हो सकता? चाचा आइए, वो खोली का पता दीजिए मुझे। पेन दे रहे। सुतारवाड़ी खोली नंबर 19। साहब ये हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट। साहब बराबर है। हाँ साहब, हम कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ तो क्या पूरी जिंदगी खाली मोर्चा और आंदोलन करते रहेंगे? कब तक इन नगर पिताओं की पूछ बनकर दर दर भटकते रहेंगे? अब हमारे सैनिक खुद नगर सेवक बनेंगे और लोगों का काम करेंगे। लेकिन साहब आपने हमें कुछ नहीं बताया। अभी बताया ना, चलो काम पे लोग। अरे अरे बहुत 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 मेहरबानी। किसी बेसहारा को तकलीफ देने वाला मेरा आदमी नहीं हो सकता। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। हेलो हेलो, हाँ बाला साहब है क्या? कौन बात कर रहा है? वही नहीं, मैं मनोहर जोशी। हाँ 1 मिनट। जोशी बोला पंत। साहब वो अपने पार्टी के बलवंत माने हैं ना, वो ठीक से बोलो साहब। वो मतलब अरे क्या है, साफ साफ बोलो। उन्होंने सभा बुलाई है साहब, वनवाली हॉल में शाम को 5:30 बजे। आपके खिलाफ सबको पर्चियां बांटते फिर रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा साहब। ठीक है ठीक है। हमारी पार्टी की आगे की रणनीति सबकी सहमति से तय होनी चाहिए। पार्टी के अंदर लोकतंत्र होना जरूरी है। शिवसेना किसी इक्के दुक्के की पार्टी बनकर रह जाए, यह हम हरगिज नहीं होने देंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, यह हम नहीं होने देंगे। संगठन में मैं फालतू के लोकतंत्र को कारवार सहित संयुक्त महाराष्ट्र होना ही चाहिए। हम 26 जनवरी तक का समय देते हैं कि अगर बेलगांव का मसला हल नहीं हुआ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या देश के गृह मंत्री और उप पंत प्रधान मोरारजी देसाई को चेतावनी देते हैं, मुंबई तो क्या महाराष्ट्र की सीमाओं तक घुसने नहीं देंगे। ये ठाकरे होता कौन है मुझ पर रोक लगाने वाला? यशवंतराव जी, मेरा बॉम्बे दौरा जैसा प्लान है वैसा ही रहेगा। व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सर बॉम्बे में उन गुंडों ने इनके कार को भी रोका था। बहुत ज्यादा जनाक्रोश है महाराष्ट्र में।
बेलगांव और कारवार के लोग तो रास्ते पर उतर आए। जो फैसले देश के लिए किए गए हैं उनका पालन होना चाहिए। सरकार के फैसले के खिलाफ कोई अपना फैसला सुनाएगा तो उसे उसकी भाषा में जवाब मिलेगा। वो अनुशासन में नहीं रहे तो शासन अपनी पावर दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े तो लो। वो बाल ठाकरे के मैगजीन का विमोचन तो इन्हीं के शुभ हाथों से हुआ था। इतना कौन सा बड़ा तोप है ठाकरे? जेंटलमैन, मुझे कुछ नहीं पता। आई एम कमिंग टू बॉम्बे। जो कुछ भी जरूरी है वो करो। पुलिस चार्ज किसके पास है? मोड़क। मराठी है? नहीं, सिर्फ सरनेम मराठी है, पूरा नाम है। On my back, the crowd has gathered at Lucknow airport. आज पूरे लखनऊ शहर की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इतना भीड़ का है लगभग कि पूरा लखनऊ शहर आज छावनी में तब्दील हो चुका है। अरे ऐसा क्या किया? अरे वो बाबरी मस्जिद वाला मामला है ना। हाँ वही। भीड़ देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये केस कितना हाई प्रोफाइल है। बम्बई से आवत बा। अमिताभ बच्चन है का? जिन पर आरोप लगाया गया है बाबरी मस्जिद गिराने का। भाई मस्जिद तोड़ने में उसका हाथ नहीं था ना, लेकिन तोड़ने वाले के सिर पे तो उसका हाथ था ना। पूरे देश की निगाहें आज इसी फैसले पर टिकी हुई है। क्या समर्थक कह सकते हैं जो हजारों की संख्या में उनको सिर्फ देखने के लिए आए हैं? अरे उस वक्त उसने हाथ नहीं रखा होता तो आज देश जल रहा होता। This is going to turn out a most different scenario in Indian politics. सीबीआई वकील का दावा है कि बाबरी का ढांचा। क्या सच में इनका हाथ था? Section 152A IPC promoting enmity between classes. 150B imputation, assertion prejudicial to national integration. And 505 false statement rumors, etc. circulated with the intent to cause mutiny or disturb public peace के लिए चार्ज किया जा रहा है। आप अपना पूरा नाम ऑनरेबल कोर्ट को बताइए। बाळ केशव ठाकरे। चेक आज ही डिपॉजिट कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। हाँ रोजी वो फ्रंट पेज का लेआउट मिला, जल्दी पता करो मिला। फ्री प्रेस की ऐड देना तो तय है, उसी ना डिजाइन फैक्स कर दो। ठीक है सर। ഇന്നലത്തെ കോപ്പി ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ നന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ കഴിയുമോ? ശരി, പെട്ടെന്ന് വേണം കേട്ടോ. ശരി ശരി। के लीजिए देश पांडे, शाम को 7 बजे टाउन हॉल में शोक सभा रखिए। अपना आदमी मरता है और हम खड़े होकर 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि दे देते हैं। शर्म आनी चाहिए।
उल्टा हमें 2 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठना चाहिए। धीरे से बोलना ठाकरे। नसीब अच्छा है ऑफिस में हम दोनों छोड़कर कोई मराठी नहीं है। अरे नसीब नहीं, बदनसीबी है हमारी। साहब तो फिर आ गया, साहब ने बुलाया। जयराम, कैसा लगता है ये कैसे लाइनें मारते हो आप, मेरे तो दिमाग में भी नहीं घुसता। हाँ लेकिन देख के बड़ी हंसी आती है। मेरे व्यंग्य चित्र को देख के समझ में नहीं आता ना। एक काम कर, पहले हंस ले। अब जो मैं कह रहा हूँ वो अपनी आँख के सामने लेके आ। एक तरबूज लेके आओ और उस पर चश्मा लगाओ। अब सोचे कौन है? बैठिए मिस्टर ठाकरे, बैठिए ना। आजकल तुम्हारा ये कार्टून्स कुछ ज्यादा ही शार्प होता जा रहा है। आपको मेरे कार्टून समझ आते हैं, अच्छी बात है, थैंक यू। उस एस के पाटिल का तेल निकालना बंद करो। वाइफ से ज्यादा मेरे को उस निज लिंगप्पा के फोन आते हैं। वो मोरारजी को तो टच भी नहीं करना। आग लगाता है तुम, भुगतना पड़ता मेरे को। ठाकरे, ये प्रेस तुम्हारा अकेले के लिए नहीं खोला है, इसमें और भी बहुत से लोगों का परिवार चलता है। सो प्लीज इसको बंद करवाने का कोशिश मत करो। अगर आप मेरे सारे मॉडल्स पर बंदे लगाएंगे तर मग कार्टून्स काढायची तरी कोणाची? ठाकरे, मुझे तुम्हारे इस आर्ट से कोई शक नहीं है। ये प्रेस विज्ञापन और अच्छे रिलेशन से चलता है। क्यों धंधे का गणित बिगाड़ रहा है तुम? अपने ऊपर तो तुम किसी को मानते नहीं हो, लेकिन मेरे ऊपर है। मुझे सुनना पड़ता है। मुझे मेरा ये नौकरी प्यारा है। यही तो प्रॉब्लम है सर, लोग अपनी नौकरी से प्यार करते हैं, अपने काम से नहीं। तुम करो अपना काम से प्यार और मुझे मेरी नौकरी करने दो। समझा समझा के तुमको परेशान हो गया, लेकिन तुम्हारा समझ में कुछ आता ही नहीं है। मैं आर्टिस्ट हूं, मजदूर नहीं। हेलो, यस सर। हाँ हाँ सर, यस सर, हो जाएगा हो जाएगा। जी सर, यस सर, जी सर, यस सर। ओ गुड डे सर, गुड डे। ठाकरे, ठाकरे, एटलीस्ट लिसन टू मी। व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या? अगर आप मेरे कार्टून्स को पसंद नहीं, अखबार इनके घर घर जाकर पहुंचाएगा मराठी आदमी। ये नहीं चलेगा। इनको दिखाना होगा कि ये मराठी मानुस खाटी होगा, लेकिन खटिया नहीं। अरे बाहर से आप आए हो, ये मुंबई, ये महाराष्ट्र मराठी लोगों की भूमि है। एंदो आड़ा पट्टी दिखता नहीं क्या? एवढे अंगड़ी भरे अरे तिला। तैयार नहीं हुए अब तक? बताना भूल गया मैंने। नौकरी छोड़ दी कल। आज बताया वो क्या कम है? दादा, अब आगे क्या सोचा है? एक व्यंग्य चित्र साप्ताहिक शुरू करने की सोच रहा हूं। आहो। श्रीकांत भी साथ रहेगा। कोई बात नहीं, ये तो अपनी खानदानी बीमारी है। अब मुझे ही देख लो, आज तक मैंने लोगों को अपनों से ज़्यादा अपनाया और पैसा छोड़ के इस दुनिया में सब कुछ कमाया। लेकिन अच्छा है, मैं तो सिर्फ आशीर्वाद दे सकता हूँ।
पैसों का क्या? कौन सी भाषा की मैगजीन है जी आपकी? मराठी मैगजीन के लिए लोन नहीं मिलेगा। Hey, listen, this is not our policy. Huh? I'm sorry, okay? भाई हमको मार्केट में रहने का है, मार्केट से बाहर थोड़ी जाने का है। अडग मॉर्गेज काय ठेवणार? मराठी मैगजीन कौन पढ़ेगा? गोपाल चायवाड़ी जा रहे हो ना? हाँ दादा। वो माल जरा गोदाम में रखना। ये वहाँ ले जाओ और आते वक्त पैसे लेके आना। जी। या नमस्कार. काय म्हणतोस बाजीराव? ठीक है. कैसे आना हुआ बाढ़? एक साप्ताहिक शुरू करने की सोच रहे हैं. अच्छा. बैंकों के बहुत चक्कर काट लिए, पर दादा ने तो बताया होगा ना? हाँ बताया मुझे. थोड़ी पैसों की जरूरत पड़ेगी. कितना चाहिए? 5,000. 5,000 जल्दी लौटा देंगे. 5,000. प्रबोधन कर कैसे है? ठीक है. ये लो गिनना. और 2 ये लो. बुआ. हाँ. 5,200 है. ये 200. आशीर्वाद असो दे बुआ. शुरुआत एकदम जोरदार होनी चाहिए. नाम क्या बताए अपने साप्ताहिक का? आज के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री यशवंतरावजी चव्हाण, इनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने करकमलों द्वारा मार्मिक का विमोचन करें. उत्कृष्ट वक्ता, फोटोग्राफर, लेखक, शिक्षक, संपादक, ऐसी महान उपाधियां पहचान के पात्र हमारे मित्र प्रबोधनकार जी के बेटे ने यह मार्मिक शुरू किया है, जिसे मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया. यह मार्मिक का मुखपृष्ठ देखते ही मुझे यकीन हो गया है कि इस मार्मिक की वजह से हमारे मित्र प्रबोधनकार की पहचान और बढ़ने वाली है. महाराष्ट्र की जनता जल्दी ही इन्हें बाल ठाकरे के पिताजी के रूप में जानने लगेगी. इतना अच्छा ये अंक है. इसका नाम भले ही मार्मिक है, लेकिन इसका व्यंग तीखा है, गंभीर है. ये इसके मुखपृष्ठ को देख के ही पता चलता है. ये मार्मिक साप्ताहिक महाराष्ट्र के हर घर में पढ़ा जाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं. चैन से सोने भी नहीं देते हैं. अच्छा खासा वोट था, आगे इधर कर गया. हाँ, मैं ही हूं ठाकरे. मेरे आर्टिकल्स पढ़कर और कार्टून्स देखकर तुम सब लोगों को लगता होगा कि कौन है ये सच बोलने वाला गलत आदमी. कोई गुंडा है क्या? अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं गुंडा हूं. अरे झंडू बन के भीख मांगने से अच्छा है गुंडा बन के अपना हक छीनना. आदमी की ताकत और उसकी हिम्मत, उसकी छाती कितने इंच की इससे तय नहीं की जाती. उसकी ताकत होती है उसके दिमाग में, जो हमने गिरवी रख दिया है. फिर वो चाहे मुगल हो, अंग्रेज हो या कोई बार वाला. खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, बिना रीढ़ की हड्डी लिए, सलाम ठोकते हैं. सलाम अन्ना, सलाम पन्ना, सलाम अय्यर. बराबर बोला ना काका?
अरे मेहमानों सम्मान है, हाथ जोड़ के स्वागत है। पर अगर कोई हमारी नौकरियां हड़पेगा, रोटियां छीनेगा, तो जुड़े हुए हाथ उठ भी सकते हैं। और अब हाथ जोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। ऐकलं तोडफोडीने काही होतं? साले बाहर वाले, दक्षिणात्य, साउथ वाले कैसे एक साथ रहते हैं, एक साथ पीते हैं, एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ाते हैं, और हमारी जिंदगी चली गई एक दूसरे की टांग खींचने में। तुला थांबायचं तर थांब, मी चाललो. अच्छा इसकी कल खींचते हैं। इडली की प्लेट धुलवाने के लिए भी अपने गांव से लोग बुलाते हैं, और अपना आदमी जब कोई धंधा शुरू करता है तो अपने ही लोग क्या बोलते हैं, अरे मीट कमी आए कहाँ, तेल कमी आए कहाँ। अरे अपने ठंडे तेल का दिया कब जलाओगे जो बरसों से बुझा पड़ा है। बहुत हुआ सम्मान समारोह, अब बजाओ पुंगी, हटाओ लूंगी। इसी तरह इनकी शुरुआत ऐसे ही भड़काऊ भाषणों से हुई थी। नौजवानों को भड़काना, उनसे दंगा करवाना, यही इनका तरीका। थोड़ा आवाज कम हो सकता है क्या? थोड़ा आवाज कम हो सकता है पैन का। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इस फैन को बंद करो। चीजें जब बिगड़ जाती है तो बहुत आवाज करती है। कितनी उम्र है आपकी? ये क्या बेतुका सवाल है? नहीं, फिर भी बताइए, उम्र क्या है आपकी? 35 साल। 35 साल। 35 साल की उम्र में आप एडवोकेट बने, सीबीआई की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं, अच्छी बात है।